और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेगी कर्पूरी ठाकुर के नाम से एक सड़क। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात का ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में हर जिले में बनेगी कर्पूरी ठाकुर के नाम से एक सड़क। बिहार के यहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने यहां पर यह कहा है सरकार ने कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के नाम से जिले में सड़क बनेगी। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात का ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में कर्पूरी ठाकुर के नाम से सड़क बनेगी। क्या इसे इस तरीके से समझा जाए कि उत्तर प्रदेश में कर्पूरी ठाकुर के बड़ी संख्या में समर्थक हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए उनको साधने की यह कोशिश है, या फिर इसे इस तरीके से समझा जाए कि बीजेपी का यह अति पिछड़ा कार्ड है? नहीं, देखिए, कर्पूरी जी के समर्थक उत्तर प्रदेश में है, ये बात तो बहुत व्यवहारिक नहीं है। लेकिन हाँ, इसको मुझे लगता है इस ढंग से देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास पिछड़ों के का जो जिसको हम कहें पिछड़ों में जो प्रभावशाली तबका है यादव, उसकी लीडरशिप नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में ना बिहार में। बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार अगर यादव वर्ग का आइकॉनिक सिंबल है, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का परिवार। तो अब बीजेपी अति पिछड़ों पर जोर लगाना चाहती है। अति पिछड़ों में हिंदी पट्टी में कर्पूरी जी का नाम सबसे बड़ा नाम है। सादा जीवन रहा, बहुत डाउन टू अर्थ पूरा जीवन शुचिता के साथ उन्होंने जिया। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उतनी सादगी से रहे जितनी सादगी से शायद पार्षद भी नहीं रह पाते। तो उन सब चीजों को उत्तर प्रदेश की जमीन पर लाके ये भुनाने की कोशिश है। जैसे सरदार पटेल, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, वैसे ही कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर तीसरे धारा की राजनीति के बड़े नेता थे। वो जनसंघ और भाजपा की धारा के नेता नहीं थे, लेकिन भाजपा उनको भी वैसे ही अपने फोल्ड में रखना चाहती है, अपने मंच पर स्थान देना चाहती है। जैसे उसने, आपने देखा होगा, एक दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर अभियान चलाया, फिर उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए चलाया। तो अब वैसे ही ये तीसरा चेहरा है कर्पूरी ठाकुर जी का, जो उत्तर प्रदेश में लाके वो उसको रोपण करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उसका कितना क्या असर मिलता है। एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात अनुपम यहाँ ये भी लगती है मुझे, एक बार आपको याद होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जाति आधारित सम्मेलन और रैलियां बंद होनी चाहिए। राजनीतिक दल जाति आधारित सम्मेलन और रैलियां नहीं कर सकते। तो सारी पार्टियों ने कहा था कि हम तो जी कभी जातिवाद की राजनीति करते नहीं, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले दिनों पिछड़े वर्ग के अलग अलग जातियों के सम्मेलन आरंभ किए। कल केशव मौर्य जिस कार्यक्रम में ये बात बोले हैं, वो भी पिछड़े वर्ग की 2 जातियों का सम्मेलन था। तो जाति के आधार पर राजनीति का जो सिलसिला भारत में चल रहा है और खासतौर पर हिंदी पट्टी में, वो अभी भी उतनी ही द्रुत गति से चल रहा है, भले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय सामने हो। जी अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इस मसले पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है news18up, ट्विटर हैंडल है @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है news18up उत्तराखंड। और अब न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है news18up उत्तराखंड।